हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8th की दिव्यमणि पुस्तक का पाठ 15 आपको स्पष्ट करेंगे। पाठ का नाम है वाराणसी नगरी। बनारस का नाम आपने सुना हुआ होगा, तो बनारस को काशी भी कहा जाता है और बनारस को वाराणसी भी कहा जाता है। तो उसी वाराणसी नगरी का वर्णन इस पाठ के अंदर किया गया है कि किन किन नदियों के बीच में है, क्यों विख्यात है, वहाँ की कौन कौन सी चीज़ें अधिक प्रसिद्ध हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी पाठ के अंतर्गत बताई गई हैं। तो देखिए, भारत की हमारी जो संस्कृति है वो सबसे ज़्यादा आपको बनारस में दिखाई देती है। तो इसके अर्थ को देखिए। भारतीय संस्कृति प्राचीनतमा प्रशस्यतमा च विद्यते। भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन और सबसे अधिक वंदनीय है। इयं संस्कृति आध्यात्म प्रकर्ष कारणात् विश्व वंदनीया अस्ति। यह संस्कृति आध्यात्मिक उत्कर्ष के कारण से संसार में वंदनीय है या विश्व विख्यात है। एवं अस्माकं देशः विश्व गुरु विद्यते। इस प्रकार हमारा देश विश्व गुरु है। अस्य संस्कृतेः स्वरूप निर्माणे संरक्षणे च अतीव महत्वपूर्णं विशिष्टं योगदानं वाराणसी नगरस्य विद्यते। इस संस्कृति के स्वरूप निर्माण में और संरक्षण में अत्यधिक महत्वपूर्ण और विशेष योगदान बनारस नगर का है या वाराणसी नगर का है। इसको आप पहले भी ले सकते हो कि इस संस्कृति के स्वरूप निर्माण और संरक्षण में वाराणसी नगर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और विशेष योगदान है। सकल विश्वस्य प्राचीनतम नगरेषु अस्य वाराणसी नगरस्य गणना विद्यते। सकल माने संपूर्ण, संपूर्ण संसार के सबसे प्राचीन नगरों में इस वाराणसी नगर का गणना है या गिनती है। वाराणसी नगर की जो गिनती है वो जितने प्राचीन नगर हैं उन सारे प्राचीन नगरों में वाराणसी नगर की गिनती होती है। वैदिक वाङ्मये अपि अस्य निरूपणं प्राप्यते। वैदिक साहित्य में भी इसका वर्णन प्राप्त होता है या मिलता है। पुराणेषु तु अस्याः प्रभुतम वर्णनम अस्ति। पुराणों में तो इसका प्रभुतम माने बहुत अधिक वर्णन है। ये पुराणों में तो इसका वर्णन बहुत अधिक है। अत्र काशी खंडम तु सुप्रसिद्धम अस्ति। यहाँ काशी खंड तो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अस्य प्राचीन नाम काशी अस्ति। इसका प्राचीन या सबसे पुराना नाम काशी है। काश नामना राज्ञा नगर एषा स्थापिता, अतः काशी इति नाम बभूव। काश नाम के राजा के द्वारा, ऐशा माने यह नगरी, स्थापित की गई कि काश नाम के राजा के द्वारा यह नगरी स्थापित की गई। अतः काशीति नाम बभूव, इसलिए इसका नाम काशी हुआ। बभूव माने हुआ, तो इसलिए इसका नाम काशी हुआ। वाराणसी इति नामकरणस्य कारणम इदम विद्यते यद अत्र वरुण तथा असि द्वे नद्यौ स्तः। वाराणसी नाम करने का कारण यह है, मतलब काशी नाम उसका प्राचीन था, अब वाराणसी नाम क्यों किया गया? तो वाराणसी ऐसा नाम करने का कारण इदम माने यह, विद्यते माने है कि यहाँ वरुण तथा असी दो नदियां हैं, कि यहाँ पर वरुण और असी दो नदियां हैं। अनयोः द्वयोः मध्ये नगरी एषा संस्थिता। इन दोनों नदियों के बीच में यह नगरी स्थापित है या बनी है। अस्मात् कारणात्
वाराणसी इति नामकरणम जातम। इस कारण से वाराणसी नामकरण हुआ। अत्र विष्णु भागीरथी गंगा प्रवहति। यहाँ विष्णु की भागीरथी गंगा बहती है। कहते हैं कि गंगा जो है, भागीरथी जो है, भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली है। तो यहाँ विष्णु की भागीरथी गंगा बहती है। अस्याः वाम तटे स्थिता इयम नगरी। इसके बाएं किनारे पर यह नगरी स्थित है। अत्र वाराणस्याम गंगा उत्तर वाहिनी विद्यते। यहाँ वाराणसी में गंगा की उत्तरी धारा है, मतलब गंगा की जो उत्तरी धारा है वो वाराणसी में है। इयम वाराणसी तु देवनगरी अपि कथ्यते। यह वाराणसी तो देवनगरी भी कही जाती है, यानी देवताओं की नगरी भी इसे कहा जाता है। यतः भगवतः शंभो त्रिशूलम अधिष्ठिता नगरी एषा। क्योंकि भगवान शिव के त्रिशूल पर यह नगरी अधिष्ठित है या स्थापित है। काल भैरवः अस्य संरक्षकः। काल भैरव इसका संरक्षक है, यानी इसकी रक्षा करने वाला है। सर्वेषां जनानां संकट मोचको भगवान संकट मोचनः हनुमान विद्यते अत्र। यहाँ बच्चों ये संकट मोचनो ना होके संकट मोचक, ठीक है, कि सभी मनुष्यों के संकट का को मोचक, मोचक माने दूर करने वाले, मोचन करने वाले, संकट मोचन हनुमान अत्र विद्यते, यहाँ पर है कि संकट मोचन हनुमान का मंदिर भी वाराणसी में है। तो सभी लोगों के संकटों को दूर करने वाले भगवान संकट मोचन हनुमान यहाँ है। अत्रैव दुख विनाशिनी भगवती दुर्गा विराजे। यहाँ दुखों का विनाश करने वाली भगवती दुर्गा सुशोभित हैं या विराजमान है। धन धान्य प्रदात्री सकल समृद्धि प्रदायिनी माता अन्नपूर्णा सदैव अत्र सन्निहिता एवं अन्येपि देवाः अत्र विद्यन्ते। धन धान्य प्रदात्री माने देने वाली, धन धान्य को देने वाली, समस्त समृद्धि को प्रदान करने वाली माता अन्नपूर्णा हमेशा ही यहाँ विद्यमान रहती हैं। एवं इसी प्रकार अन्येपि देवः दूसरे देवता भी अत्र विद्यन्ते यहाँ है। इसी प्रकार दूसरे अन्य देवता भी यहाँ है। जगदीश्वरः विश्वस्य विश्व एषां नाथः भगवान शिव शंकरः साक्षात रूपेण संरक्षण अत्र अवतिष्ठति। जगदीश्वरः ब्रह्मांड के स्वामी, विश्वस्य विश्व एषां नाथः और संपूर्ण ब्रह्मांडों के नाथ यानी कि स्वामी भगवान शिव शंकर साक्षात रूप से संरक्षा माने इस ब्रह्मांड की मतलब रक्षा करते हुए यहाँ अवतिष्ठति माने विद्यमान है, विराजमान है। अस्मात् कारणात् बाबा विश्वनाथ नामना वाराणस्याः प्रसिद्धिः अस्ति। इस कारण से बाबा विश्वनाथ नाम से वाराणसी की प्रसिद्धि है। विविधानि देव मंदिराणि शिवालयाः च अत्र सुशोभितः। विविध प्रकार के देव मंदिर और शिवालय यहाँ सुशोभित है। बौद्धानां तीर्थ स्थानम सारनाथम अत्र विद्यते। बौद्धों का तीर्थ स्थान सारनाथ यहाँ है। यत्र गौतम बुद्धः प्रथमम उपदेश वचनम प्रदत्तवान। जहाँ गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। वाराणसी तु विद्यते मुख्यतः विद्या नगरी। वाराणसी तो मुख्य रूप से विद्या की नगरी विद्यते माने है। वाराणसी तो मुख्य रूप से विद्या की नगरी है।
प्राचीन कालात् एव एतत् नगरं विद्यायाः केंद्रम अस्ति। प्राचीन काल से ही यह नगर विद्या का केंद्र है। अस्मिन् नगरे त्रयो विश्वविद्यालयाः बहवो विद्यालयाः महाविद्यालयाः च सन्ति। इस नगर में 3 विश्वविद्यालय, बहुत से विद्यालय और महाविद्यालय हैं। व्यापारिक क्षेत्रे अपि अस्य नगरस्य पुराकालात् एव महत्वपूर्णं स्थानं विद्यते। व्यापार के क्षेत्र में भी इस नगर का प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण स्थान है। काष्ठ कला विषये, मूर्ति कला विषये तथा रजत सिल्क निर्मित शाटिका विषये सुप्रसिद्धम नगरम एतत्। काष्ठ कला विषय लकड़ी की कारीगरी, मूर्ति कला के विषय में तथा रजत माने चांदी, चांदी और सिल्क से बनी हुई साड़ियों के विषय में यह नगर सुप्रसिद्ध है। मतलब बनारस जो प्रसिद्ध है, वाराणसी नगरी जो प्रसिद्ध है, वो लकड़ी की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है, मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है और वहां पर चांदी और रेशम से साड़ियां जो तैयार की जाती हैं उनके लिए वाराणसी नगरी प्रसिद्ध है। वैदेशिकः जनः अपि समाकृष्टः भवन्ति। वैदेशिकः माने विदेशी लोग भी, समाकृष्टः माने आकर्षित होते हैं। पर्यटनेन अपि विशिष्टं महत्वं भजते नगरम एतत्, कि यह नगर पर्यटन से भी विशेष महत्व रखता है। पर्यटन माने कि विदेशी लोग जो यहाँ घूमने के लिए आते हैं तो यह एक पर्यटन स्थल बन गया है। तो इस पर्यटन स्थल के कारण भी इस नगर का विशेष महत्व है। समास रूपेण कथयितुं शक्यते यत् सनातन संस्कृतेः आत्मा अत्र निवसति। समास रूपेण का मतलब संक्षेप में, संक्षेप में कहा जा सकता है कि सनातन संस्कृति की आत्मा यहाँ निवास करती है या यहाँ रहती है। मूर्धन्यः विद्वत् जनः, चिन्तकः, वैज्ञानिकः, समाजसेवकः, राजनीति धरंधरः अत्र तिष्ठन्ति। मूर्धन्य माने सर्वश्रेष्ठ या प्रमुख कह सकते हो कि प्रमुख विद्वान, चिंतक माने विचारक, विचार करने वाले। तो प्रमुख विद्वान लोग, विचारक, वैज्ञानिक, समाज सेवक और राजनीतिज्ञ यहाँ तिष्ठन्ति माने रहते हैं। काश्यां मरणात् अपि मुक्ति भवति। काशी में मरने से भी मुक्ति मिलती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि काशी में यदि मृत्यु होती है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो काशी में मरने से भी मुक्ति मिलती है। एवं प्रकारेण देशस्य सकल नगरेषु वाराणसी नगरस्य अतीव विशिष्ट स्थानं विद्यते। इस प्रकार से देश के समस्त नगरों में वाराणसी नगर का अत्यंत विशेष स्थान है। ठीक है बच्चों, इस पाठ का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। कुछ शब्द ऐसे हैं बीच में जो कि थोड़े से कठिन हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको सुनेंगे, समझेंगे तो आसानी से पाठ का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। जो भी आप वीडियो देखते हो बच्चों, उसे लाइक जरूर किया कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हो। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए इन बातों पर आप ध्यान दीजिए। अब है आपका अभ्यास कार्य कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। सारनाथस्य का विशेषता, सारनाथ की क्या विशेषता है? सारनाथे गौतम बुद्धः प्रथमम उपदेश वचनम प्रदत्तम। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। कयोः नद्योः मध्ये वाराणसी नगरी विराजते।
किन नदियों के बीच में वाराणसी नगरी विराजित है या सुशोभित है या विद्यमान है, कुछ भी कह सकते हो। वरुण तथा असी द्वे नद्यों मध्य, वरुण तथा असी दो नदियों के बीच में वाराणसी नगरी विराजते, वाराणसी नगरी विराजमान है। कहा देशः विश्व गुरु विद्यते, कौन सा देश विश्व गुरु है? अस्माकं देशः विश्व गुरु विद्यते, हमारा देश विश्व गुरु है। काशी इति आख्या, काशी नगरी कस्य नाम अनुसारेण अभवत, काशी नाम, काशी नगरी किसके नाम के अनुसार हुआ? काश नामना राज्ञा नगरी एषा स्थापिता, अतः काशी इति नाम बभूव, काश नाम के राजा के द्वारा यह नगरी स्थापित की गई, इसलिए काशी ऐसा नाम पड़ा या हुआ। वाराणस्यां कानि कानि मंदिराणि प्रसिद्धानि, वाराणसी में कौन कौन से मंदिर प्रसिद्ध हैं? प्रसिद्ध आने में बच्चों ध के आगे आ की मात्रा नहीं लगी हुई है, ये देखिए मैंने अलग से लगाई है, तो आप अपनी बुक में ठीक कर लीजिए। संकट मोचना, यहाँ से इसका आंसर शुरू है। संकट मोचना हनुमान, भगवती दुर्गा, माता अन्नपूर्णा, बाबा विश्वनाथ इत्यादि विविधानि मंदिराणि शिवालयाः च वाराणस्यां प्रसिद्धानि सन्ति, कि ये सारे मंदिर जो हनुमान जी का मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर, अन्नपूर्णा माता का मंदिर, बाबा विश्वनाथ का मंदिर या शिवालय, ये प्रमुख रूप से वाराणसी में विद्यमान है। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। संपूर्ण संसारस्य प्राचीनतम नगरेषु अस्य वाराणसी नगरस्य गणना विद्यते, संपूर्ण संसार के सबसे प्राचीन नगरों में इस वाराणसी नगर की गिनती है। अत्र विष्णु चरण कमलात समुद्भूता पतित पावनी भगवती भागीरथी गंगा प्रवहती, यहाँ विष्णु के चरण कमल से निकली हुई पतित पावन भगवती भागीरथी गंगा बहती है। अस्मिन् नगरे त्रयो विश्वविद्यालयाः, बहवो विद्यालयाः महाविद्यालयाः च सन्ति, इस नगर में 3 विश्वविद्यालय, बहुत से विद्यालय और महाविद्यालय हैं। वैदेशिकः जनाः अपि समाकृष्टाः भवन्ति, विदेशी लोग भी आकृष्ट होते हैं या आकर्षित होते हैं। समास रूपेण कथयितुं शक्यते यत् सनातन संस्कृतिः आत्मा अत्र निवसति, संक्षिप्त रूप में कहा जा सकता है कि सनातन संस्कृति की आत्मा यहाँ रहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य रचना संस्कृत में कीजिए। संस्कृति स्वरूप निर्माणे, कि संस्कृति स्वरूप के निर्माण में, संस्कृति स्वरूप निर्माणे वाराणसी नगरस्य विशिष्टम योगदानम विद्यते, संस्कृति स्वरूप निर्माण में वाराणसी नगर का विशेष योगदान है। वाम तटे, वाम तटे माने बाएं किनारे पर, नद्याः वाम तटे पश्ये, नदी के वाम तट पर देखो या बाएं किनारे को देखो। संरक्षकः, रक्षा करने वाला, संरक्षण करने वाला। ईश्वरः अस्माकं संरक्षकः अस्ति, ईश्वर हमारा संरक्षक है। अन्येपि, अन्येपि माने दूसरे भी, अन्येपि रमायाः प्रशंसां कुर्वन्ति, दूसरे भी रमा की प्रशंसा करते हैं। मतलब रमा का कोई अच्छा कार्य है तो ये नहीं कि 1-2 व्यक्ति कर रहे हैं, दूसरे लोग भी उसके कार्यों की प्रशंसा करते हैं। पुरा कालात एव, प्राचीन काल से ही। नालंदा विश्वविद्यालय से पुरा कालात एव महत्वपूर्णम स्थानम विद्यते, नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण स्थान है। निम्नलिखित क्रियापदों की धातु लिखिए। ये आपकी क्रिया दी हुई है, इन क्रियाओं में आपको बताना है कि किस धातु से इस क्रियापद का निर्माण हुआ है।
जैसे प्रवहति, अब इसमें प्रा तो उपसर्ग है और वह धातु है, तो वह धातु में जब हमने प्र उपसर्ग का प्रयोग किया तो प्रवहति आपका बन गया बहती है। वैसे वह का मतलब ये होता है कि ढोना, वहती, वहता, वहंती, ये होता है ना कि बोझ को ढोना करना, तो वह धातु से वो भी बनती है। लेकिन आप अक्सर देखेंगे कि अगर धातु से पहले किसी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर भी प्र उपसर्ग लगने से और वह धातु में इसका अर्थ हो गया बहती है। भविष्यन्ति, भविष्यन्ति भू धातु में भी होता है और अस धातु में भी होता है, क्योंकि भू धातु में भी आपका लृट लकार का रूप है ये आपका, और अस धातु का भी, दोनों का एक ही मतलब है। तो ये दोनों ही धातुओं में आपका लृट लकार के अंतर्गत आता है और लृट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। विराजते, वी उपसर्ग है, इसमें राज धातु है। अब ये देखिए विराजते, दो तरह के रूप आपके होते हैं बच्चों, एक होते हैं परस्मैपदी पदी और एक होते हैं आत्मनेपदी। परस्मैपदी आप अधिकांश रूप याद करते हो, जैसे पठती, पठता, पठंती, भवती, भवता, भवंती, इस तरह से करते हो, ये हमारे परस्मैपदी रूप होते हैं। और जब हमारे आत्मनेपदी रूप होते हैं तो वो रूप इस तरह से चलते हैं, जैसे विराजते, विराजेते, विराजन्ते। अगर ये आपके होते परस्मैपदी तो हो जाता है विराजती, विराजतः, विराजन्ति, लेकिन ये आत्मनेपदी में है तो विराजते, विराजेते, विराजन्ते, इस तरह से रूप चलते हैं। तो वी उपसर्ग राज धातु में लगने से बना है। विद्यते, विद धातु से आपका बना है और ये भी आपका इसी तरह से चलता है, विद्यते, विद्येते, विद्यन्ते, ये भी इसी तरह से आपका है। बभूव, भू धातु से ये बभूव बना है, यानी कि हुआ। ये आपका एक होता है लिट लकार, वो आप लोगों के कोर्स में नहीं है लिट लकार, तो ये लिट लकार के रूप में प्रयुक्त होता है बभूव। वाक्य प्रयोग के द्वारा युग्म शब्दों का अंतर स्पष्ट कीजिए। संकट मोचनः, हनुमानः संकट मोचनः इत्यपि कथ्यते, हनुमान संकट मोचन भी कहे जाते हैं। संकट पोषकः, अधम पुरुषः संकट पोषकः भवति, जो अधम पुरुष होता है, अधम का मतलब निम्न प्रवृत्ति का जो लोग होते हैं, जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो संकट का पोषण करने वाले, यानी संकट को, विघ्नों को और अधिक बढ़ाने वाला होता है। तो अधम पुरुषः संकट पोषकः भवति। भागीरथः, राजा भागीरथः गंगाम पृथिव्याम आनयत, राजा भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए। भागीरथी, भागीरथी भगवतः विष्णु चरणाभ्याम निर्गतः, भागीरथी भगवान विष्णु के चरणों से निकली। प्राचीनम, दिल्ली नगरस्य प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थम आसीत, दिल्ली नगर का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था। अर्वाचीनम, अर्वाचीनम माने आधुनिक, अपोजिट हो गया प्राचीनम और अर्वाचीनम। संस्कृत भाषा सर्वासां अर्वाचीन भाषाणाम जननी मन्यते, कि संस्कृत भाषा सभी आधुनिक भाषाओं की जननी मानी जाती है, कि संस्कृत भाषा से ही सारी भाषाओं का उद्गम हुआ है। तो ये जितनी भी नई भाषा हैं, जितनी भी आधुनिक भाषाएं हैं, ये इन सब की जननी संस्कृत भाषा है। संस्कृतम, संस्कृतम विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत संसार की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृति, भारतीय संस्कृति विश्वस्य सर्वेभ्यः मानवेभ्यः सौख्यम उपदिश्यति, भारतीय संस्कृति संसार के सभी लोगों को मित्रता का उपदेश देती है, कि मित्रता के भाव से रहना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। हमारा देश प्राचीन काल से विश्व गुरु है। अस्माकं देशः प्राचीन कालात् विश्व गुरु विद्यते। काश नामक राजा द्वारा स्थापित यह नगरी काशी नाम से विख्यात है। तो काश नामना राज्ञा स्थापिता इयम नगरी काशी नामना विख्याता अस्ति, विख्याता माने प्रसिद्ध या विख्यात है। इस वाराणसी को देवनगरी भी कहते हैं।
इयम वाराणसी देवनगरी अपि कथ्यते, कि यह वाराणसी देवनगरी भी कही जाती है। वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं। वाराणस्यां त्रयो विश्वविद्यालयाः सन्ति। काशी में काल भैरव विराजमान है। ये गौरव लिख गया है, इसमें मिस प्रिंटिंग है, गौरव ना होके काल भैरव शब्द है, कि काशी में काल भैरव विराजमान है। काश्याम सप्तमी विभक्ति का एक वचन, ई का रा, जैसे नदी के रूप चलते हैं वैसे ही काशी के रूप चलेंगे, तो काश्याम काल भैरवः विद्यते। अब है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। काश्याम कति विश्वविद्यालयाः सन्ति, तो काशी में कितने विश्वविद्यालय हैं? त्रयः, त्रयः माने 3। भागीरथी अस्य पदस्य पर्याय पदम लिखत, भागीरथी इस पद का पर्याय पद लिखिए, तो भागीरथी का पर्यायवाची शब्द होता है गंगा, क्योंकि गंगा को भागीरथी या भागीरथी को गंगा कहा जाता है, तो ये आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस तरह से बच्चों आज आपका ये जो 15th लेसन है ये आपको स्पष्ट किया गया है। आशा करती हूँ आपको सभी वीडियोस समझ में आ जाते होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई समस्या है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।